बहुत पुरानी बात है, तब पानी के ज्यादा साधन नहीं थे। ज्यादातर लोग कुएं, तालाब आदि से ही पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक कुएं की है, जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस कुएं का पानी विष बन गया। एक गांव में एक औरत के कोई संतान नहीं थी। वह औरत गांव के सरपंच की पत्नी थी। उसकी शादी को कई साल बीत गए थे। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना पसंद करते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। लेकिन वो गांव के सरपंच की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बात कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर भीख मांगते हुए आ पहुंचता है। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हाथ की लकीरें पढ़ने में निपुण है और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के इकलौता बेटा हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसके शरीर के खून की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना। फिर तुम्हें जरूर एक बेटा पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भीख लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस फकीर ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदे पानी में मिलाकर खुद पी ली और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिए और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि सरपंच के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक दिया है। जब यह बात सरपंच और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो बुरा हाल हो गया था। किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी और लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, यह सब कैसे हुआ? सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब सरपंच घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। सरपंच ने गुस्से में कहा, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? उसने ऐसी नजरों से देखा जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं। मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम्हारे भी एक बेटा आने वाला है और अब यह जानकर और खुशी होगी और वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हाँ हाँ हाँ। वह फिर ऐसे हंसी। यह देखकर सरपंच से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के पास पहुंचा तो देखता है कि उसके सारे कपड़े खून में लथपथ हैं और तलवार भी वही पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने संतान पाने के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े मिलते थे, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से वह मर रहे थे। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक बार सरपंच रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात को उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फिकरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं गीदड़ तो कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया, हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी की वजह है। सरपंच ने सोचा, क्यों न मैं चलकर देखूं कि यह कहां जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को एक औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। सरपंच यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह देखता है कि 4 काली छाया वहां प्रकट हुई और देखते ही देखते वह ऐसे भयानक रूप में बदल गई। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उनके बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ था। बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसे चमक रही थी
बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक नजारा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगे, दोनों हाथों से लापालब, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर सरपंच के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी भी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला तब उसने भूतों की एक बात सुनी। वो कह रहे थे, बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी, तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। फिर तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर पूरे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ, आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। सरपंच की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। सरपंच ने कहा, खड़े क्यों हो, यह तुम्हारी मालकिन नहीं डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी सादी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव में कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं, यही नाम दिया है तुमने मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि उसकी लाश कहाँ गई, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। उस बात को काफी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाजें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, तो कभी रात में मंत्रों की आवाजें आती। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के एक कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। फिर कुछ दिनों बाद देखते हैं कि जिस कुएं में वह मारी थी वह पानी से भर गया है। यह देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसी ने यह सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ रखी है, और कहा चलो पानी इसी से खींच कर पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं, और जब कुएं के पास पहुंचे तो देखा कुएं में पानी नहीं है। यह सब देखकर लोग हैरान गए कि पानी कहाँ गया। तब उसमें से अजीब आवाज आई, मैंने कहा था ना कि पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। हाँ 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 हाँ, और जोर जोर से हंसने लगी। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मुहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। हाँ 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 हाँ। अब गांव वाले परेशान हो गए, उनके पास पानी खत्म हो गया था। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के सरपंच ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मन कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों झेले, जाओ अब उससे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोग ने उससे पानी खींच लिया, और जिसने उस पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ जाता। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक मंजर देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों का बुरा हाल हो गया। सब लोग भगवान को याद करने लगे, हे भगवान, यह सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। बस चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया। एक दिन उस गांव में एक बाबा आया, सफेद वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम जप रहा था। सब गांव वाले उनके पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में जरूर मदद करूंगा, और कहा कि मैं कल अपने शिष्य विष्णु को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग हौसला रखिए, मैं जरूर वापस आऊंगा। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। अगले दिन सुबह होने से पहले वह अपने शिष्य विष्णु के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान ले आओ, मैं यहाँ पर हवन करूंगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे, और तुम्हें कुछ ध्यान रखने वाली बातें बताता हूँ। इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना।
और बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक जाना पड़ेगा। ध्यान रहे यह काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सूरज डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमजोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं दे रहा हूँ इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ हवन करके तुम्हारी मदद करूंगा। उनका शिष्य समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी है, उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वो पाताल लोक में वो अपने घर की तरह रह रही है, वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से हवन करने लगे। जब विष्णु वहां पहुंचा तो देखता है काफी बड़ा खंड है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। तो वह जाकर देखता है कि बाल फिकेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विष्णु हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, हा 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 हा, तुम मरोगे मुझे, साधारण मनुष्य, गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चला आया, लौट जा और अपने प्राण बचा ले मुझसे, नहीं तो। वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जा, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आई तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत और मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के डैक को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, उस कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विष्णु कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विष्णु ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।